जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश भाड़ा सिद्धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे वृष राशि की। शनि बकरी हो रहा है 13 जुलाई को, और ये बकरी अवस्था रहेगी शनि की 27 नवंबर तक। बीच का जो 138 दिन का समय है वो वृष राशि वालों का कैसा जाने वाला है, उसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे। 13 जुलाई को दिन में 9:40 सवेरे शनिदेव बकरी हो रहे हैं और 27 नवंबर तक बकरी रहेंगे, यानी करीब 4.5 महीने। शनि वृष राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं। ये कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं, नवम के और दशम भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय इनका जो गोचर है वो एकादश भाव में हो रहा है, यानी लाभ भाव के अंदर इनका गोचर हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि की जो प्लेसमेंट है अच्छी है, शनि अच्छी स्थिति में है, तो आपको शनि से डरना नहीं चाहिए। शनि नीच के नहीं हो, पाप प्रभाव में नहीं हो, षडबल में बलवान हो, अष्टक वर्ग में भी 4 से ज़्यादा नंबर हो उनके, और आपको शनि से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। आपकी कुंडली में शनि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हों, तो भी आपको नहीं घबराना चाहिए। ये भी शनि की बहुत एक अच्छी पोजीशन होती है। शनि मीन या धनु राशि में हो तो भी आपको नहीं घबराना चाहिए। शनि स्वग्रही हों तो फिर बल्ले ही बल्ले, कुछ कहना नहीं, उनका बहुत अच्छे होते हैं, बेशक वो चाहे 6-8-12 में बैठे हों। जब ग्रह बकरी होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, कम से कम वो 2 गुना 3 गुना आपको प्रभाव बहुत अच्छा देता है। प्रभाव अच्छा हो, शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन कम से कम 3 गुना उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ढैया 7.5 के नाम से लोग डर जाते हैं। अब क्या होगा? शनि क्या है? शनि हमारी कुंडली में कर्क का, कर्म का कारक होता है, कर्म का स्वामी होता है, न्याय का देवता होता है। ये किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आप जो भी कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे, आपको कर्मों के अनुसार आपको उसका फल देते हैं, इसलिए इसको कर्म का कारक कहा गया है। गीता में कहा ना, कर्मंडे बाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। भगवान भी कहता है ना इस बात को कि तू जैसे कर्म करेगा तुझे उस हिसाब से उसका फल मिलेगा। अब कर्म अच्छे तो फल भी अच्छा है, और कर्म खराब तो फल भी खराब होता है। तो इसलिए आपको शनि से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। शनि न्याय करते हैं, कभी किसी से अन्याय नहीं करते हैं। शनि आपको अच्छा ही परिणाम देंगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं। मान लीजिए शनि आपके अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो आपको उससे डरना नहीं चाहिए। शनि के उपाय करिए, शनि की पूजा करिए, शनि का दान करिए, शनि आपको शुभ प्रभाव देगा। कर्म अच्छे करिए, शनि आपको शुभ प्रभाव देगा, लेकिन डरना नहीं चाहिए। डरने से कोई भी समस्या का आपको समाधान बिल्कुल भी नहीं मिलता है। शनि की जब 7.5 होती है तो हमें बहुत कुछ सिखा करके जाता है। शनि कर्मों का दंड तो देता है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने का हमें रास्ता भी देता है। ये शनि की हमारे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा, उनकी कृपा होती है। शनि जब भी बकरी होते हैं तो ज़्यादातर लोगों को खराब फल देते हैं। पारस ऋषि कहते हैं कि जिस कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हों, उस जातक को अच्छा फल शनि अवश्य देते हैं। वृष राशि वालों के लिए शनि केंद्र और 10th हाउस के स्वामी बनते हैं। दशम भाव केंद्र है, नवम भाव त्रिकोण है, यहाँ पर शनि बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। वृष राशि वालों को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वृष राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह शनि है। शनि रेस्ट्रोग्रेड या बकरी का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने वाला। दूसरी भाषा में बोलें तो विपरीत या उल्टा चलने वाला, इसको बकरी कहा गया है। पीछे की ओर जाने वाला हमें दिखाई देता है, पीछे की ओर जाने वाला, इसको रेस्ट्रोग्रेड भी कहते हैं और बकरी भी कहते हैं इसको। अब बकरी क्यों होता है ग्रह, आपको बताते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रहों को सूर्य से बल मिलता है, तेज मिलता है, प्रकाश मिलता है। शनि और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, या सूर्य से शनि एक निश्चित दूरी पर होता है, पीछे हो या आगे हो, तो उस समय शनि बकरी हो जाता है। कोई भी ग्रह हो, शनि से सूर्य से एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित डिग्री पर
जो ग्रह होता है वहाँ उसको बकरी की अवस्था मिलती है। हर ग्रह का बकरी होने का अलग अलग डिग्री है। अब हम जब ज़मीन पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि शनि उल्टा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, पीछे की ओर भाग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कोई भी ग्रह ना तो उल्टा चलता है, ना टेढ़ा चलता है, ना पीछे को भागता है। जो ग्रह है वो जहाँ है वहीं रहता है, लेकिन उसकी जो गति है उसकी गति मंद हो जाती है, धीमे धीमे हो जाती है। तो और पृथ्वी की गति ज़्यादा होती है तो हमें एहसास होता है कि ये ग्रह पीछे की तरफ भाग रहा है। इसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। वृष राशि के लिए शनि लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ भाव होता है हमारे, हम जो कमाई करते हैं, हमारी जो इनकम सोर्सेज है, जहाँ से हमारे को इनकम आती है, उस इनकम से हमें जो लाभ होता है, आय होती है, उसको लाभ कहा जाता है। अब लाभ भाव में शनि बैठा है, कर्म का कारक है, ये आपके 10th हाउस का 9th हाउस का मालिक है। और पीछे के भाव को भी देखेगा अगर बकरी अवस्था में, तो पीछे का भाव क्या है? कर्म का भाव हो गया। कर्म भाव में इसकी अपनी राशि है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का फल भी आपको देगा। अगली राशि मीन राशि का 11वें भाव का फल भी आपको देगा। तो इस प्रकार शनि आपको दो भावों का यह फल देगा। अब शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ तो करते हैं अच्छा प्रभाव, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ जाती हैं शनि की, वहाँ पर ये अच्छा प्रभाव नहीं देते। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ आपसे ज़्यादा मेहनत कराएंगे, उसका परिणाम आपको देंगे। लेकिन शनि जिस कुंडली में त्रिकोण में या केंद्र के स्वामी बनते हों, उसको जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि होगी उस शनि की, तो वहाँ पर प्रभाव थोड़ा सा अच्छा देते हैं। शनि अगर अष्टक वर्ग में आपका अच्छा है, अष्टक वर्ग में शनि की 4 पॉइंट हैं, जब वो मीन राशि में गोचर कर रहा है, या 4 से ज़्यादा पॉइंट हैं, तो आपके लिए बकरी अवस्था में बहुत बढ़िया परिणाम देगा। ये आप अपनी कुंडली के अष्टक वर्ग से जान सकते हैं कि शनि जब मीन राशि में गोचर करेगा अष्टक वर्ग में, तो 4 पॉइंट से ज़्यादा होने चाहिए, बढ़िया परिणाम देगा। 4 पॉइंट होंगे तो मिला जुला होगा, और 4 से अगर कम पॉइंट होंगे आपके लिए, तो शनि का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि होती है वहाँ पर शनि अच्छा प्रभाव नहीं देते, ये पारस ऋषि का कहना है। लेकिन हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि शनि अगर आपकी कुंडली में गुरु की राशियों में बैठे हैं, स्वग्रही बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण के मालिक बनते हैं, तो बकरी अवस्था हो या 7.5 अवस्था हो, उसमें शनि की दृष्टियाँ आपको कम नुकसान करेगी। नुकसान तो करेंगी लेकिन कम करेगी। शनि जब केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं तो दृष्टियों में ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। 11वें भाव में शनि बकरी होने से आपका संबंध विदेशों से बनाएंगे, बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके लगन राशि पर 7वें भाव पर भी जाएगी। विदेशों से आपके संबंध बनाएंगे शनि महाराज, बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध बनाएंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके लगन राशि पर भी जाएगी। 11वें भाव में बैठे ना, तो वहाँ से लगन राशि को दृष्टि डालेंगे, यहाँ से 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, और यहाँ से आपके 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि जब आपकी राशि के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो वो राशि चंद्रमा के बैठने से बनती है। चंद्रमा वृषभ राशि में होगा तो राशि बनी। अब चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि थोड़ा सा अच्छा प्रभाव नहीं डालती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको बेचैनी बढ़ाएगी, क्योंकि वह जन्म का चंद्रमा बैठा हुआ है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, आपको नहीं तो नुकसान हो सकता है। टेंशन में, चिंता में घबराएं नहीं, बिल्कुल भी आप सोचना नहीं, और परमात्मा सब शुभ कर रखेगा, शुभ करेगा, ऐसा मन में विचार रखें, भाव रखें। 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर होगी। शनि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई ना कोई आपको बदलाव देगा। पढ़ाई का कोई कोर्स है वो आपका चेंज हो सकता है, या कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ बदलाव तो होगा। 5वीं दृष्टि से थोड़ी जिद्दी स्वभाव आपका हो सकता है, उससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 8वें भाव पर जो दृष्टि है शनि महाराज की बकरी अवस्था में, तो आपको मेडिटेशन की तरफ लेके जाएगी। किसी धार्मिक संस्था से आप जुड़ सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कोई साइंटिस्ट हों, जासूस हों, बीमा वाले हों, वसीयत करने वाले का काम करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों को थोड़ा धार्मिक स्थान से जोड़ेगी, धर्म से जोड़ने की कोशिश करेगी। ऐसे लोगों का काम अच्छा चलेगा। थोड़ा डिले होगा, डिनाई नहीं होगा, थोड़ा देर हो सकती काम में, लेकिन अच्छा काम रहेगा इनका। शनि सब कुछ देते हैं, लेकिन शनि धीरे धीरे देते हैं। ये शनि की वक्र अवस्था वृष राशि वालों के लिए
बहुत ही वरदान साबित होगी। 138 दिन वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि शनि बहुत ही योग कारक ग्रह हैं। अगर शनि अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो डरे नहीं, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। शनि का उपाय करें, आपको शनि महाराज बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। अब शनि का आपको क्या उपाय करना है? देखिए, सबसे पहले तो शनि के लिए आपको शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः। ये बहुत ज़रूरी है। गरीबों की सेवा करें, बेसहारा, मजदूर, बीमार, भूखे, नंगे, बिना जूतों वाले ऐसे लोगों की सेवा करें और काली चीज़ का दान करें। ये शनि के लिए बहुत अच्छा है। अब जो शनि का जो वक्री अवस्था है वो आज हम आपको वृष राशि के बारे में बता रहे हैं। वृष का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप भी अगर आप करें तो सोने पे सुहागा आपको बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये दान करें और सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें खाने में या कपड़े वगैरह पहनने में। राधे राधे ज़रूर लिखें। प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे।